नमस्कार। शेयर बाजार में एक और सरकारी कंपनी यानी पीएसयू दस्तक दे रही है। नाम है सीएमपीडीआई यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। अब सवाल ये है कि क्या ये अपनी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया की विरासत को आगे बढ़ाएगी या फिर निवेशकों को निराश करेगी। चलिए इस नए पीएसयू आईपीओ की पूरी पड़ताल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आईपीओ एक छिपा हुआ खजाना है, एक मौका है, या फिर एक ऐसा जाल जिससे दूर रहना ही समझदारी है। चलिए मिलके सच का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि ये सीएमपीडीआई आईपीओ आखिर है क्या। तो सीएमपीडीआई है कौन? देखिए, ये कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडियरी यानी सहायक कंपनी है। इसका काम है कोयला और दूसरे खनिजों की खोज करना, माइनिंग के लिए पूरी प्लानिंग और डिजाइन तैयार करना और साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। तो एक तरह से ये कोल इंडिया का ही एक अहम हिस्सा है। अच्छा, अगर इसमें निवेश करने का मन बन रहा हो तो ये तारीखें और आंकड़े नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 20 मार्च को, 24 मार्च को बंद हो जाएगा और इसका प्राइस बैंड 163 से 172 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। अब साइज की बात करें तो कंपनी बाजार से करीब 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। अब इसका मतलब क्या होता है? आइए इस ओएफएस वाली बात को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ओएफएस का सीधा मतलब है कि आईपीओ से जुटाया गया एक भी रुपया सीएमपीडी के पास नहीं आएगा। ये सारा का सारा पैसा सीधे उसकी मालिक यानी कोल इंडिया लिमिटेड की जेब में जाएगा। कंपनी के पास ग्रोथ के लिए कुछ नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कंपनी की अपनी तिजोरी कितनी भरी है? चलिए इसके फाइनेंस को जरा खंगालते हैं। देखिए, जब पैसों की बात आती है ना, तो सीएमपीडीआई की कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है और ये शायद इस आईपीओ का सबसे मजबूत पहलू है। पिछले साल के आंकड़े देखिए। कंपनी ने लगभग 2100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया और उसमें से कमाल की बात यह है कि सीधा 666 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये सच में काफी प्रभावशाली नंबर हैं। और जो चीज इन आंकड़ों को और भी शानदार बनाती है वो है इसका प्रॉफिट मार्जिन, करीब 31%। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए की कमाई पर सीधा सीधा 31 रुपए का मुनाफा कमा रही है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक जबरदस्त और बहुत ही स्वस्थ संकेत होता है। तो अभी तक जो भी हमने देखा उसके आधार पर इस आईपीओ में अच्छा क्या क्या है, चलिए एक एक करके गिनते हैं। तो प्लस पॉइंट्स क्या हैं? पहला, इसके पीछे कोल इंडिया जैसा बड़ा सरकारी नाम है। दूसरा, इसका 31% का प्रॉफिट मार्जिन जो कि कमाल का है। तीसरा, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद है जिसका फायदा इसे मिलेगा। इसका बिजनेस मॉडल भी काफी स्थिर है। और हाँ, एक बोनस ये भी है कि कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स को कोटा भी मिल सकता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग वही 100% ओएफएस वाली बात, मतलब कंपनी को अपनी ग्रोथ के लिए एक नया पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, पीएसयू आईपीओस का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो बताता है कि लिस्टिंग पर अक्सर धीमी शुरुआत होती है। और ऊपर से 2026 का बाजार का मूड भी थोड़ा ठंडा चल रहा है, जो इसकी लिस्टिंग पर असर डाल सकता है। अच्छा, अब जरा ग्रे मार्केट की भी बात कर लेते हैं, जो लिस्टिंग का एक अंदाजा देता है। तो अभी इसका प्रीमियम करीब 19 से 20 रुपए चल रहा है, मतलब लिस्टिंग पर छोटे मोटे फायदे की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, ये याद रखना होगा कि ये एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है और पूरी तरह बाजार के मूड पर निर्भर करता है। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर अब असली सवाल ये है कि इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं। देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। इसे दो अलग अलग नजरियों से देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए सोचा जाए तो अप्लाई किया जा सकता है। जीएमपी ठीक ठाक संकेत तो दे ही रहा है। वहीं अगर लंबी अवधि की बात करें तो ये एक सुरक्षित पीएसयू स्टॉक हो सकता है, एक सेफ बेट। लेकिन इससे किसी हाई ग्रोथ स्टॉक जैसी तूफानी तेजी की उम्मीद रखना वो शायद सही नहीं होगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या किसी के पोर्टफोलियो में एक ऐसे सुरक्षित लेकिन धीमी गति वाले पीएसयू स्टॉक के लिए जगह है? इसका जवाब हर किसी को अपनी निवेश की रणनीति और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खुद ही ढूंढना होगा।